आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 की चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। और ये चैप्टर क्या है? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और अगर उस फॉर्मूला को आप लोगों ने सीख लिया यानी याद कर लिया तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, फिर कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। जैसे कि समझिए, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, यानी ये भी r है, ये भी r है, और ये टोटल का क्या हो जाएगी? d बराबर 2r, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और व्यास क्या होता है? r प्लस r बराबर d, यानी d बराबर 2r, यानी कि त्रिज्या का मान क्या होता है? r, और d का मान क्या होता है? 2r। यानी व्यास निकालना हो, त्रिज्या दी हो तो d बराबर 2r। अच्छा, अगर r निकालना है, d दिया हुआ है, तो r निकालने के लिए यानी त्रिज्या निकालने के लिए d बटा 2 कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग जानते ही होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि, क्षेत्रफल क्या होता है? ये पूरा, ठीक है, और परिधि क्या होता है? ये गोला वाला भाग, बस ये, ठीक है ना, ये जो गोला है इसे परिधि कहते हैं। तो परिधि निकालने के लिए 2 पाई आर से परिधि निकल जाएगा, ठीक है ना। पाई का मान क्या होता है? तो पाई का मान होता है 22/7 या फिर 1.314, ठीक है। तो किसको रखना है, इसको या इसको? वो क्वेश्चन में बोलेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा ना तो 22/7 ही रखा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में अगर ये ना बोले कि पाई का मान 3.14 रखिए, तो पाई का मान 22/7 रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और पाई का मान अगर देखा गया है तो परिधि बटा व्यास, पाई बराबर परिधि बटा व्यास भी होता है। पाई का मान परिधि बटा व्यास भी होता है, जरूरत पड़ने पे परिधि बटा व्यास भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कहीं कहीं ऐसा बहुत ही कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है, लेकिन याद रखिएगा पाई का मान 22/7, पाई का मान 3.14, पाई का मान परिधि बटा व्यास, इतना होता है, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसको हटाते हैं, नोट करना है किसी को तो कर लीजिएगा, हटा देंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर से लास्ट में एक बार बता देंगे, ठीक है, एक बार फिर से बता देंगे, या फिर ये क्वेश्चन में आएगा, कोई घबराने वाला तो नहीं है। अब देखो, अब इसमें क्या कहेगा? त्रिज्य खंड को बताइए, त्रिज्य खंड को बताइए। त्रिज्य खंड क्या होता है? तो होता है त्रिज्या के द्वारा, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, काटा गया खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक केंद्र हो गया, केंद्र से एक त्रिज्या खींच दीजिए, इधर एक त्रिज्या खींच दीजिए, ठीक है। ये जो भाग निकल के आया है यही त्रिज्य खंड कहलाता है टोटल, ठीक है। ये क्या है? त्रिज्य खंड है, ठीक। इसे कहेंगे लघु त्रिज्य खंड, लघु
त्रिज्यखंड, इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। इसे लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। लघु त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है वो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दीर्घवृत्त त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि इस बड़े वाले वृत्त में से, ठीक है ना, इस वाले भाग को निकालना है, ये छोटा वाला को हटा दीजिए। तो टोटल में से, वृत्तों के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए लघु त्रिज्यखंड को, यानी इसको लघु त्रिज्यखंड को घटा दीजिए, यानी वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से, ठीक है ना, इसको घटा दीजिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, इसको घटा दीजिए। ये घटा देंगे तो हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है, ठीक है। ठीक, ये क्षेत्रफल है। यहाँ देखिए, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारे पास क्या कहलाएगी? इसको कहते हैं चाप, क्या कहते हैं? चाप। कभी कभी चाप की लंबाई पूछ देता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, ठीक है। थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई होती है, ठीक। तो इतना कम से कम याद रखिए। एक दो चीजें और हैं, यहीं पर समझ लीजिए। देखिए, एक पूछेगा इसमें वृत्तखंड, वृत्तखंड, तो वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तों के द्वारा, वृत्तों के द्वारा काटा गया खंड, खंड वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तों के द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है ना। इतना याद रखिए। अगर इतना याद है तो आपका चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्षेत्रफल से संबंधित ये चैप्टर है, इसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पूछे जाएंगे, बस उसी पे सारा क्वेश्चन। अगर ये याद है तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 11.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक ये नोट कर